ज्ञान ग्रैबर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनन्या मिश्रा बालाजी। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू, उससे पहले हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पे जा करके क्लिक करिए और देख लीजिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल सुपर स्मूथ क्लियर हो जाए। जो परमानेंट टिश्यू होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है। कैसे? देखिए, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट करता है, मार्क माय वर्ड, डिफरेंशिएट, ठीक है, जब डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है वो डिवाइड करते हैं सेल्स और मैच्योरेशन स्टेज पर आ जाते हैं, तब वो उनके पास कोई भी डिवाइड का काम नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं और फिर वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन द सेंस, मतलब वो जो सेल है वो किसी स्पेसिफिक फंक्शन या रोल में अपना पार्ट प्ले करते हैं, राइट। ये मैच्योर होकर परमानेंट टिश्यू बना लिया। परमानेंट टिश्यू में मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था, दो टाइप होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। So first we will discuss about simple permanent tissue. So the first part is parenchyma. Parenchyma क्या होता है? ठीक है, इस सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम लोग पहला टिश्यू पढ़ रहे हैं, पेरेन्काइमा। अब ये देखिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। पहला तो ये लाइव सेल्स होती हैं, मतलब जिंदा होते हैं, ठीक है। लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। लूजली पैक्ड मतलब जैसे कि ये सेल्स हैं, ठीक है, पेरेन्काइमा की, ये लूजली पैक्ड है। देखिए, ये जो सेल है इसके बीच में स्पेस है, ये स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस, राइट। देन इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। इसमें बहुत सारी स्पेस प्रेजेंट होती है, क्योंकि इनमें सेल्स कैसी प्रेजेंट होती हैं, लूजली पैक्ड होती हैं। देन स्टोर फूड, इसको मार्क कर लीजिए, बहुत बड़ा वाला अपने हाइलाइटर से इसको हाईलाइट कर लीजिए। इनका मेन फंक्शन देखिए, आपका एग्जाम में आएगा तो पूछा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट इज ओके, बट फंक्शन मेनली ज़्यादा आपको पता होना चाहिए। फंक्शन क्या होता है, ये फूड को स्टोर करती है। किसको? फूड को स्टोर करने का काम करती है। कंटेन क्लोरोफिल एंड डू फोटोसिंथेसिस हैज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। फंक्शन तो है कि ये फूड स्टोर करती है, लेकिन कुछ प्लांट्स में या कुछ केसेस में कह सकते हैं कि ये क्लोरोफिल कंटेन करती है। अब जिसके पास क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकता है, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करवा देती है। इस टाइप की पेरेन्काइमा सेल्स को हम लोग बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, ठीक है। क्लोरोफिल में क्लो आ रहा है तो इसलिए क्लोरेन्काइमा, ठीक है। आप ये कोलेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। देन अब क्या होता है, दूसरा केस आता है कि दूसरे केसेस में लार्ज गैप गिव बायंसी टू प्लांट टू हेल्प देम फ्लोट एंड कॉल्ड एरेन्काइमा, ठीक है। इसको भी बड़ा सा सर्किल बना लीजिए और क्लोरेन्काइमा को भी बड़ा सा सर्किल बना लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। अब ये जो गैप्स देख रहे हैं आप, यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेस बोले जब ये ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो जब स्पेस बीच में ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या फिल होगी, ऑब्वियस सी बात है, एयर फिल होगी, ठीक है। उसके बाद जब एयर फिल होगी, जब कोई भी चीज़ में सब कुछ एयर एयर है, कोई भी भारी चीज़ नहीं है, तो वो चीज़ की डेंसिटी कम हो जाएगी और वो चीज़ पानी में फ्लोट कर पाएगी। तो जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, ये वाला केस किस में आएगा, हमारे एक्वाटिक प्लांट्स में। एक्वाटिक प्लांट्स में, जो प्लांट्स पानी में रहते हैं, ठीक है, उन्हीं को तो फ्लोट करना होगा। तो वो पानी में कैसे फ्लोट करेंगे, जब उनकी डेंसिटी कम। अब आप पानी में कील डाल लीजिए, वो डूब जाएगी, ठीक है, लेकिन आप पानी में बलून डाल दीजिए, क्या वो डूबेगा? नहीं डूबेगा, क्योंकि उसके अंदर एयर फिल है। वैसे ही समझिए, इसके अंदर ज़्यादा एयर है, बायंसी मिलेगी, डेंसिटी कम होगी, ये पानी पर फ्लोट करेगी एंड इसमें रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, ट्रांसपिरेशन की, वो इजीली हो पाएगी। तो क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट के पेरेन्काइमा सेल्स को एरेन्काइमा सेल्स,
ठीक है। एरन वर्ड कहाँ से आ रहा है? एयर, एरन, ठीक है। बिल्कुल कनेक्ट करके पढ़िए, सब याद हो जाना है। पेरेन्काइमा कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम आते हैं कोलेनकाइमा सेल्स। ठीक है, इसमें कोलेन है, इसमें क्लोरेन है, ठीक है, इसमें कहीं भी आर नहीं आ रहा। अब कोलेनकाइमा क्या करती हैं? कोलेनकाइमा याद रखिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी आंधियाँ आएंगी, तूफान आएंगे, ऐसे बिल्कुल हवा चल रही है तो पेड़ काफ़ी टूट जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता सारे पेड़ टूट जाते हैं, जो आपने देखा होगा पेड़ जो होते हैं वो मतलब वो झुक जाते हैं। वो किसकी वजह से झुकते हैं बताइए? उसमें कोलेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होती है। वो फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप ऐसे बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं, हवा आ रही है प्लांट्स पे, तो वो कैसे टूट जाएंगे। लेकिन अगर वो हवा के फ्लो के साथ थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे तो हवा उनके ऊपर से निकल जाएगी, तो वो उनके टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि आप अपना ईगो लेकर खड़े हुए हो जाइए, तो कितनी देर तक खड़े रह पाएंगे अपना ईगो लेकर? कितने लोगों के सामने कभी ना कभी आपका ईगो ब्रेक होगा। वैसे ही प्लांट्स के साथ भी वो इतना रिजिड होते हैं तो उन्हें भी बेंड होना पड़ता है। सो थोड़ा सा नेचर से कुछ चीज़ें सीखिए, बेंड होना सीखिए। ऐसा नहीं आपको हर जगह झुकना है, जहाँ पे आप गलत हो वहाँ पे भी आप सही खड़े रहें, बिल्कुल सीधे, वो चीज़ गलत है। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। प्रेजेंट इन लीफ स्टॉक अप एंड बिलो एपिडर्मिस। अब देखिए एपिडर्मिस होती है वो आउटर लेयर होती है हमारी। कैसी होती है? आउटर लेयर। आउटर लेयर के अंदर हमारे पास जो भी कोलेनकाइमा सेल्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे। और प्रेजेंट इन लीफ स्टॉक, जो लीफ हमारी लीफ स्टॉक होते हैं ना, उसमें प्रेजेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस वेरी लिटिल। ठीक है, यहाँ पर जो इंटर्स देखिए ये सेल्स हैं, ऐसी इलोंगेटेड टाइप की सेल्स होंगी और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस देखिए कितनी छोटी छोटी सी प्रेजेंट है। बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होती, कह सकते हो बहुत ही कम प्रेजेंट होती है। थिक एट कॉर्नर, और कॉर्नर पे ये थिक हो जाते हैं। ठीक है, मिडिल में ये नॉर्मल रहते हैं, थिन रहते हैं, लेकिन एट कॉर्नर पे इनकी जो सेल होती है उसकी थिकनिंग हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोलेनकाइमा। तो हमारा थर्ड पार्ट आता है स्केलेनकाइमा टिश्यूज। अब पहली बात तो ये डेड होते हैं, इनका मेन फंक्शन होता है प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट। ठीक है, इनका फंक्शन याद रख लीजिए, ये क्या करते हैं? प्लांट को स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये डेड सेल्स होती हैं और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि ये लॉन्ग होती हैं, नैरो होती हैं एंड थिक होती हैं। अब थिक किसकी वजह से होती हैं? एक केमिकल प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड लिग्निन। वो कैसा सब्सटेंस होता है? एक्ट एज सीमेंट एंड हार्डन देम। ठीक है, वो सीमेंट के तरीके होता है और उसको हार्डर बना देता है सेल्स को। तो किसकी वजह से थिक होती है? लिग्निन की वजह से। ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है तो इस पर ज़्यादा फोकस करिए। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। ये जो सेल्स होती हैं इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल एब्सेंट होती हैं, प्रेजेंट ही नहीं होती हैं। जैसे कि पेरेन्काइमा लूजली पैक्ड होती है, उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। कोलेनकाइमा में हमारी जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं बहुत ही लिटिल होती हैं और इसमें टोटली एब्सेंट होती हैं। Then present in stem around vascular bundle, vein of leaves, hard covering of seed and nuts. ठीक है, seed and nuts. तो देखिए कहाँ पर पाई जाती है, जैसे कि जो स्टेम्स होता है अराउंड वैस्कुलर बंडल्स हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में पढ़ेंगे। तो जो वैस्कुलर बंडल जो होता है उसके अराउंड प्रेजेंट होती हैं स्टेम में। ठीक है, और जो भी आपने सीड देखे होंगे, सीड का जो सीड कोट होता है वो बहुत हार्ड होता है। आपने नट्स देखे होंगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ स्केलेटनकाइमा टिश्यू। अब इसका एग्जाम्पल जो कि हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, हस्क ऑफ कोकोनट। आप कोकोनट आपने देखा होगा, कोकोनट का जो आउटर कवरिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है। वॉलनट्स देखे होंगे, बहुत हार्ड कवरिंग होती है। इट इज़ ओनली ड्यू टू स्केलेटनकाइमा टिश्यू। और क्यों हार्ड होता है? लिग्निन की वजह से। डेड होते हैं, लॉन्ग नैरो होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वैस्कुलर बंडल, वेन ऑफ लीफ, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स।
बिल्कुल अच्छे से रिवाइज हो गया। स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। पेरेन्काइमा लूजली पैक्ड होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं और वो लाइफ सेल्स होती हैं, फूड स्टोर करती हैं। अगर वो किसी भी प्लांट में क्लोरोफिल कंटेन करती हैं तो फोटोसिंथेसिस करती हैं और क्या कहलाती है, क्लोरेन्काइमा सेल्स। और अगर वो किसी प्लांट में एक्वेटिक प्लांट्स में ली, उसमें लूजली जो पैक्ड सेल्स होते हैं उसमें गैप ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या कहलाती है, एरेनकाइमा सेल्स, ताकि वो डेंसिटी कम हो जाए और उनकी बायंसी इंक्रीज हो जाए, ताकि वो जो प्लांट है वो पानी पर फ्लोट कर सकें। जो पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो हमारी लॉन्ग इलांगेटेड सेल्स होती हैं, वो कॉर्नर पे थिक होती हैं और उसमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस बहुत ही लिटिल होते हैं। और ये जो सेल्स होती हैं प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, लीफ स्टॉक पे। और जो स्केलेटनकाइमा सेल्स होती हैं हमारी डेड होती हैं, लॉन्ग इलांगेटेड होती हैं, नैरो सेल्स होती हैं, ये थिक होती हैं और हार्ड होती हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। ठीक है, ये सीमेंट के तरीके ऐड करता है और उनको हार्ड कर देता है। इसका यहाँ पर पाई जाती हैं तो अराउंड द वेस्कुलर बंडल ऑफ स्टेम और इन द आउटर कवरिंग ऑफ नट्स एंड सीड्स। तो ये हो गया। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है हस्क ऑफ कोकोनट। और ये इनका मेनली फंक्शन होता है प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं और उनको मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती हैं। आई होप कि आपको तीनों टिश्यूज़ अच्छे से समझ में आए हों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एपिडर्मिस कवर करेंगे, स्टोमेटा कवर करेंगे, देन हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।